नहीं कर रहे हैं क्या आप? अब शुरू हुई है रिकॉर्डिंग। पहले कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई। क्या हुआ, ललिता जी कहाँ गई? फोन आ गया। फोन आया। हाँ, ललिता जी एक बार पहले कहा था वापस कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग बाद में चालू हुई है। आवाज आने लगी? हाँ, हाँ आ रही है। हाँ, सव्येसिम जीवाणम, समस्त जीवों के लिए, शेषानम, शेष द्रव्यों के लिए। 89 गाथा कर दीजिए पहले ललिता जी एक हाँ? बार। 89 गाथा कर दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अच्छा। बीजदिजेसिम गमनम ठाणम पुनतेसिमेव संभवति ते सग परिणामे हिम दुगमनम ठाणम च कुर्वन्ति। बीजदि होता है, जैसिम जिनका, गमनम ठानम गमन और ठहरना, पुन माने फिर, तेसिम एव उनका ही, संभवति घटित होता है, फलित होता है। क्या कि ते सग परिणामे हिम, ते माने वे कौन, जो भी पुद्गल अथवा जीव ठहरना चाहते हैं अथवा गमन करना चाहते हैं, ते मतलब वे सग परिणामे ही, वे स्व पर अपने परिणाम, सग माने अपने स्व परिणामों के द्वारा ही, अपने ही परिणामों के द्वारा, दु माने किंतु, गमनम ठानम च कुर्वन्ति, गमन और ठहरना करते हैं, गमन और ठहरना होता है, करते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो ही 6 द्रव्य में से 2 ही द्रव्य कार्यशील है, क्रिया रूप 2 ही द्रव्य में देखी जाती है, क्योंकि बाकी तो सारे द्रव्य पूरे आकाश में हैं। आकाश मतलब लोकाकाश में 2 ही द्रव्य हैं जो गमन करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भी जो दो द्रव्य में जो गमन करना चाहता है अथवा उसमें जो ठहरना चाहता है, वो अपने ही परिणामों के द्वारा ठहरता भी है, अपने ही परिणामों के द्वारा गमन करता है। उसमें धर्मास्तिकाय अथवा अधर्मास्तिकाय किसी का बलाधान निमित्त नहीं है। स्वयं ही ठहरना चाहते हैं तो ठहरते हैं, चलना चाहते हैं तो चलते हैं। गाथा नंबर 90। सव्येसिम जीवाणम, सव्येसी जीवाणम, शेषाणम तहय पुद्गलाणम च जमदेदि विवरम अखिलम तमलोये हवदियायासम। सव्येसिम जीवाणम, सभी समस्त, सव्येसिम माने समस्त, जीवाणम माने जीवों के लिए, शेषाणम और शेष द्रव्य के लिए, सारे जीवों के लिए और शेष द्रव्यों के लिए, तहय पुगलानम च, और वैसे ही तह मन और वैसे ही पुद्गल के लिए भी, सभी चतुर्थी, जीवानम, शेषानम, पुगलानम, सभी चतुर्थी का बहुवचन है। जम देदी जो देता है, क्या, विवरम हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर कोटर, विवर माने कोटर भी होता है, जो पेड़ के अंदर कोई खोखली जगह बना दी जाती है तो उसको विवर कहते हैं, उसी को विवर कहते हैं। तो मतलब एक स्थान बना, वो विवर बन गया एक स्थान। तो कहते हैं जम देदी विवरम, जो स्थान देता है, अखिलम, अखिलम माने वह पूरा, वह तम वह, लोए लोक में, हवदी होता है, आयासम। क्या कहना चाह रहे हैं, सव्येसी जीवानम तह शेषानम यह पुगलानम जम विवर मखिलम देदी तम लोए आयासम हवती। बोले सभी जीवों को और वहीं शेष सभी पुद्गलों को भी, से सामान्य सॉरी सभी द्रव्यों को, यह पुगलानम मतलब पुद्गलों को और पुद्गलों को, जब विवरम अखिलम देदी जो विवरम माने स्थान देता है, जम विवरम अखिलम देदी
जो पूरा स्थान अखिल विवरम देदी, जो पूरा स्थान देता है, तम लोए आयासम अवधि, वह लोकाकाश होता है। सब जीवों के लिए वैसे ही शेष धर्म अधर्म काल इनको कौन जगह दे रखा है? आकाश ही, लोकाकाश ही दे रखा है। तो यहाँ पर ही कहना चाहते हैं कि सभी जीवों के लिए और शेष द्रव्यों के लिए तथा जो पुद्गल है उनके लिए भी जो पूरा अखिल विवरम, जो पूरा जगह देता है, पूरा स्थान देता है, वह कौन देता है? तो बोला लोकाकाश देता है। तम लोए हवति आयासम, उसको लोकाकाश, वह लोक में आकाश होता है। तम लोए हवति, वह लोक में अवधि होता है। आयश माने आयास, आकाश। समस्त जीवों के लिए जो, और वैसे ही सभी द्रव्यों के लिए और पुद्गलों के लिए भी जो पूरा स्थान देता है, वह लोक में आकाश है। अभी यहाँ पर इन्होंने लोकाकाश बोल करके जगह नहीं, बात नहीं बताई है। यहाँ पर केवल आकाश किसे कहते हैं उसका इन्होंने परिचय कराया है कि लोक में जो जगह देता है उसे क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। आकाश का भी इन्होंने परिचय नहीं कराया है। लोकाकाश अलोकाकाश हो सकता है अगली गाथा में कराएं। यहाँ पर तो केवल इतना ही बता रहे हैं कि जो समस्त द्रव्यों को, समस्त जीवों को, सभी द्रव्यों को और सभी पुद्गलों को जो स्थान देता है, पूरा स्थान देता है, वह आकाश है। ललिता जी, यहाँ पे ना लोक में जो आकाश है वो देता है, तो लोक में आकाश से अपने आप ही भाव वासना हो जाएगी ना, लोकाकाश। बाहर के आकाश को नहीं होगी है। मुझे लगता है कि आगे बताना चाहिए लोकाकाश, ऐसा लगता है मुझे। लोक में जो आकाश है वो ही मतलब देता है, तो लोकाकाश हो गया। मैंने लोक में आकाश होता है। यहाँ पर लोक में तो लोहे का तो हाँ आगे भी है। नहीं, मैं तो पीछे देख रही हूँ। लोहे, लोहे मतलब लोक में है, वह लोक में आकाश होता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोक में आकाश द्रव्य है उससे परिचय करा रहे हैं कि भाई जो सभी जीवों को, सभी द्रव्यों को और पुद्गलों को स्थान देता है पूरा, वो कौन देता है? तो बोलते हैं लोक में आकाश देता है। जो लोक में जो आकाश द्रव्य है वह देता है। यहाँ पर इतने मतलब आचार्य को इतना क्यों करना पड़ा, मुझे ये नहीं, चिंतन का विषय है। आचार्य ऐसे भी तो लिख सकते थे कि सभी द्रव्यों को जो पूरा स्थान देता है, लोहे हवदि आयासम, वो लोक में आकाश होता है। सव्वेसी जीवा नाम अलग दिए, शेषा नाम अलग दिए, पुगला नाम अलग दिए। एक तो जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। बाकी द्रव्य कितने हैं? एक एक हैं। एक धर्म है, एक अधर्म है, एक काल है। और पुद्गल कितने हैं? पुद्गल भी अनंतानंत हैं। तो इसलिए तीन क्राइटेरिया कर दी गई द्रव्यों की। एक तो वह जीव जो चैतन्यमय जीव है, जो अनंतानंत है संख्या में। बाकी जो तीनों द्रव्य हैं वे एक एक हैं संख्या में, और पुद्गल भी अनंतानंत भी हैं। जीव पुद्गल अनंतानंत होते हुए भी जीव अनंतानंत, पुद्गल 2-4 मिलकर के एक पुद्गल बन जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि 4 जीव मिलकर एक जीव बन जाए। तो इसलिए उन्होंने जीव को अलग से परिचय कराया, 3 द्रव्यों का अलग से परिचय कराया और पुद्गलों का अलग से परिचय कराया। इस तरह से 5 द्रव्य को ऊपर अलग अलग तरह से दिया। जो 3 द्रव्य बिल्कुल एक एक हैं उनको एक में समेट लिया शेषानम कह के, और जो पुद्गल करके ये कर दिया। एक तो पुद्गल मूर्तिक है, इसलिए भी पुद्गल के बारे में बार बार अलग से समझाते हैं कि वो हमको पकड़ में आता है, हमें समझ में आता है। बाकी जो शेष हैं वो एक एक हैं और अमूर्तिक भी हैं, उन तीनों को एक साथ ले लिया। और जीव को तो अलग रखा ही जाएगा। पहले ही बता दिए कि आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा मुख्य है। जीव के आधार से ही, जीव के लिए ही सारे कथन बनते हैं, और वो जीव हैं भी कितने? अनंतानंत हैं। तो इसलिए यहाँ पर नहीं तो इतना सा कह देते कि 5 द्रव्य
उन पांचों द्रव्यों को लोक में जो आकाश है वह अवकाश देता है तो भी हो सकता था, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्ता है। उस महत्व को कायम रखते हुए आचार्य इसने अलग अलग बताए हैं। गाथा नंबर 91। जीवा पुगल काया धम्मा धम्माय लोग दो नन्ना तत्व अनन्न मन्नम आयासम अंतवदीरितम। जीवा जीव, पुगल काया पुद्गल समूह, धम्मा धम्मा धर्म अधर्म द्रव्य, यह और लोग दो गन्ना, लोक से दो लोक दो अनन्ना, संधि विच्छेद होकर हो जाएगा, लोक दो अनन्ना, लोक से अनन्ना मतलब अभिन्न अपृथक, लोक से अभिन्न अपृथक, तत्तो उससे अनन्नम अन्नम, अनन्नम अन्नम, अनन्नम माने अन्य नहीं, और अन्नम अन्य, दो विरोधाभास दोनों चीज है, अनन्नम अन्य नहीं, अन्नम अन्य, आयासम आकाश, अंतवदिरिक्तम अंत से युक्त, अंत से रहित है ना, अंतवदिरिक्तम अंत से रहित, वदिरिक्त मतलब रहित, युक्त रहित। क्या कहना चाह रहे हैं? जीवा पुगल काया धम्मा धम्मा, यह लोग दो नन्ना, आयासम तत्व अनन्न मन्नम अंतवदिरिक्तम, जीव पुद्गल काया पुद्गल समूह, धर्म अधर्म द्रव्य लोक से अभिन्न है, अपृथक है। जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म लोक से अभिन्न है, तत्तो उससे अनन्न मन्नम उस लोक से अन्य नहीं है। आकाश जीव पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म और लोक अनन्य अन्य नहीं है, तत्तो और उससे अनन्नम अन्नम, अनन्नम माने अन्य नहीं है, अन्नम माने अन्य, आयासम माने आकाश, आकाश भी कहते हैं उससे अन्य नहीं है। क्यों क्या कहते हैं? आयासम अंतवदितम, अलोकाकाश अंत से रहित है, अन्य आकाश भी उसी आकाश के जैसे है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म अधर्म द्रव्य की गति स्थिति का मुख्यता से कारण नहीं होने पर भी जिन यहाँ पर धर्म अधर्म को लिया जरूर है, धर्म अधर्म अस्तिकाय का तो इन्होंने पिछले एक मिनट विवरण मकलम आयाशम 89 गाथा में धर्मास्तिकाय का हो गया था पूरा, 90 में पूरा आकाश का ही ये विवरण कर रहे हैं, और 91 में भी आकाश के ही बारे में लोग जिसको आकाश द्रव्य कहते हैं, 6 द्रव्य में से एक द्रव्य, उसका वर्णन कर रहे हैं। धर्मास्तिकाय के बाद में धर्म का अस्तिकाय अधर्म अस्तिकाय के बाद में आकाश का वर्णन कर रहे हैं। लोक के बाहर जो अलोक आकाश है उसका स्वरूप कहते हैं अनंत जीव, पुद्गल काया अनंत पुद्गल पिंड, धम्मा धम्मा धर्म धर्म, लोक लोगाद अनन्ना लोक से अन्य नहीं है, यानी लोक से बाहर नहीं है। तत्तो ये 5 द्रव्य लोकाकाश में ही है, लोक से बाहर नहीं है। तत्तो उससे अनन्नम अन्नम, लोकाकाश जो और है, लोकाकाश से जो और है, आयासम वह भी अन्य अन्य नहीं है, अनन्नम अन्नम वह अन्नम आयासम अन्य वह आकाश अनन्नम अन्य नहीं है। लोक से बाहर जो आकाश है अनन्नम अन्य नहीं है, यानी अपृथक पृथक नहीं है, ऐसा आकाश द्रव्य है। सो अंतवदिरितम अंत से रहित है, ये अथवा अनंत है। वह लोकाकाश अलोकाकाश कैसा है अथवा आकाश कैसा है? अंत से सहित है। यहाँ क्या पकड़ाना चाह रहे हैं कि जो जीव पुद्गल काय
धर्म अधर्म है वो कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं। इसलिए लोक से अन्य नहीं है, लोक से बाहर नहीं है, लोकाकाश के अंदर हैं। उससे अनन्नम अन्नम आयासम, और उससे आकाश भी अनन्नम अन्य नहीं है, पृथक न अन्यम अनन्य नहीं है, एक ही है। लोकाकाश से आकाश पृथक नहीं है। अंतवदिरिक्तम, और वो कैसा है, अनंत है, अंत से रहित है। अंतवदिरिक्तम, अंत से रहित है। जीव पुद्गल समूह, धर्म और अधर्म, द्रव्य लोक से भिन्न नहीं है। इससे ये कहना चाहते हैं कि लोक से बाहर नहीं है। ऐसे तो भिन्न है, लोक आकाश और द्रव्य है, धर्म और द्रव्य है, धर्म और द्रव्य है। यहाँ भिन्न नहीं कहने का मतलब आकाश लोकाकाश से बाहर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए लोक से अभिन्न है। लोक दो अनन्ना, लोक से अभिन्न है, क्योंकि जहां तक लोकाकाश है वहीं तक ये द्रव्य पाए जाते हैं। लेकिन आकाश भी आयासम अनन्नम अन्न, आकाश भी उससे अन्य नहीं है। लोकाकाश से भी अन्य नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जो आकाश आयासम आकाश जो है तत्व उससे अनन्नम, वो अन्य नहीं है, अपृथक नहीं है, एक ही है, अन्य नहीं है। और वो आकाश कैसा है, तो कहते हैं अंत से रहित है, यानी अनंत है। उसमें उस लोकाकाश का अंत नहीं है। जीवा अनन्नम अन्नम का अन्य नहीं है, खाली इतना ही अर्थ होगा क्या? हाँ, अनन्नम अन्नम का अन्य नहीं है। हाँ, अन्नम अन्नम। अच्छा, इन्होंने लिखा हाँ, नीचे इन्होंने लिखा ललिता जी, हाँ, ये आयासम है ना, दोनों तरफ लेना पड़ेगा ना? क्या चीज? आयासम है ना, आयासम, वो शायद दोनों तरफ लगेगा। जैसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म ये लोक से अपृथक है, और आकाश भी अन्य नहीं है। ये इधर आ गया आकाश अनन, तत्व अनन मतलब आकाश से अन्य नहीं है। फिर मरणम वो आया ना, अंतवधिरतम, तो वह आकाश अंत से रहित है। मतलब बाकी जो आकाश बचा लोकाकाश वो अंत से रहित है। तो ये आयासम शायद दोनों तरफ लेना पड़ेगा। पहले एक था में एक शब्द वो भी दो बार आया था ना। आकाश नहीं, उस तरह से नहीं है, मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे हैं, वैसा हाँ। इसमें कुछ नहीं है। तत्व अन्नम अन्नम, वह आकाश है जो अन्य, मतलब आकाश वैसे तो अन्य है, क्योंकि सारे पदार्थ सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में। लेकिन अन्य होते हुए भी न अन्न अन्नम, अन्य अन्य नहीं है। क्या वो आकाश और कैसा है, तो अंत से रहित है। आकाश इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो कैसा है, तो अंत से वियुक्त है, अंत से रहित है। बदिरिक्त माने वियुक्त है, रहित है, यानी अनंत है। वह आकाश कैसा है, तो अनंत है। तो यहाँ पर मेन लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन करते हुए इन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि लोकाकाश और आकाश एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जीव और पुद्गल धर्म धर्म ही लोक से अलग नहीं है, बल्कि आकाश भी लोकाकाश से अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उन दोनों को इसलिए अभिन्न नहीं बताया क्योंकि उतने ही दूर में पाए जाते हैं, इसलिए अलग दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कह दिया गया कि ये द्रव्य अभिन्न है, किससे, आकाश से। तो उसी तरह का इन्होंने फिर आकाश को लोकाकाश से, इन्होंने ये कहा कि वह लोकाकाश भी आकाश से भिन्न नहीं है, क्योंकि उसी का वो विभाग है, आकाश का ही वो है। और वो आकाश लेकिन कैसा है, लोकाकाश अंत सहित है, और आकाश कैसा है, अंत रहित है। अंत युक्त माने अंत रहित है। जी, इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या, लोकाकाश के बाद केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ जीवादि नहीं, इसीलिए आकाश को अन्य भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। फिर से बोलिएगा। जैसे इसमें अपन ऐसे नहीं बता सकते क्या, लोकाकाश के बाद केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ जीवादि नहीं है, मतलब द्रव्य नहीं है कोई भी। आकाश को जैसे लोकाकाश को अन्य भी कह सकते हैं ना, जैसे है तो एक ही, लेकिन वहाँ जीवादि तत्व पदार्थ नहीं भी आवाज ही कट रही है। साथ साथ आ सकते हैं ना, अपन ऐसे नहीं ले सकते।
नहीं ललता ऐसे नहीं ले सकते अपन। आपकी आवाज नहीं, मैं नहीं तो ठीक से- पूछ रही हूँ, आवाज कट कट के आ रही, तो पूरा क्या कहना, थोड़ा अन्य नहीं थोड़ा कर सकते क्या आकाश को? लिंक नहीं जुड़ पा रहा है। जैसे दीदी 6 द्रव्य एकत्र पाए जाते हैं, अनंत आकाश की अपेक्षा जीवादि कथनचित लोक से अन्य है और अनन्य भी है। लोकाकाश के बाहर केवल आकाश ही आकाश है और वहाँ जीवादि नहीं है, इसीलिए आकाश को अन्य भी कह सकते हैं। ऐसे नहीं बैठेगा, क्योंकि अलोकाकाश में तो जीवादि तत्व पाए नहीं जाते, तो उसको अन्य भी कह सकते हैं ना। सुन गया मेरे को। उससे हाँ। आकाश को अन्य नहीं कह सकते। ये जरूर आया है, ये कहीं नहीं व्याख्यान आया कि आकाश अन्य है, ऐसा कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला है। क्या मिला पढ़ने को? जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोकाकाश है, उसके अलावा अलोकाकाश है। ये हमें कहीं नहीं पढ़ने मिला कि अन्य आकाश है, ऐसा नहीं पढ़ने को मिला। ये जरूर पढ़ने को मिला कि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, उससे बाहर के जो क्षेत्र है, जो भी स्थान है, उसको आकाश कहते हैं, अलोकाकाश कहते हैं। ये जरूर मिला। अलोकाकाश अलग है, भिन्न है, आकाश भिन्न है, ऐसा पढ़ने को नहीं मिला। ये जो 2 भाग हो रहे हैं, ये 6 द्रव्यों के कारण हो रहे हैं, ये जरूर पढ़ने को मिला। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकाकाश जो है वो आकाश का ही पार्ट है। आकाश के पार्ट लोकाकाश और अलोकाकाश हो रहे हैं, तो इसके लिए आकाश और अलोकाकाश अन्य लोकाकाश और आकाश अन्य नहीं है। लोकाकाश आकाश का ही भाग है, इसके लिए आकाश और लोकाकाश अन्य नहीं है, अन्य नहीं है, एक ही है। हाँ, ऐसा इसका अर्थ निकला। हाँ, वो तो बताया ही है ना इन्होंने, वो तो गाथा में बता ही रहे ना। तो ये वही ये जो अन्न जो है, इसका अर्थ ये है कि वो अन्य नहीं है। लोकाकाश और आकाश अन्य नहीं है, ऐसा ये हाँ, दूसरा द्रव्य नहीं है, आकाश ही एक द्रव्य है। एक द्रव्य है, ऐसा उसका अर्थ निकल रहा है। चले आगे लेगा था। कोई प्रश्न और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेज है बहुत सारा। हाँ, हीरा भाभी का है, किरण भाभी का है, हीरा भाभी का है, किरण भाभी का है। ललिता जी, जो ये बताए अभी आप कि लोकाकाश भी आकाश से भिन्न नहीं है, भी कैसे लगा है इसमें? फिर मतलब भी क्यों लगा? तो क्या उससे भिन्न है फिर? नहीं, क्या बोल रही भाभी? लोकाकाश भी आकाश से भिन्न नहीं है, तो फिर आकाश से भिन्न कौन सा द्रव्य हुआ? जीव और पुद्गल तो समझ में मतलब कि आ रहे हैं, पर लोकाकाश से कौन सा द्रव्य भिन्न हुआ? लोकाकाश भी आकाश से भिन्न नहीं है, मिले हुए हैं दोनों, अनंत हैं, आकाश उससे अन्य पृथक नहीं है, और लोकाकाश भी आकाश से भिन्न नहीं है, तो भी क्यों लगा इसमें? नहीं, भी तो इसमें कहीं नहीं है, मेरे बोलने में लग गया होगा। एक बार जरा सा वापस थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करिए ना पीछे वाला। मैं तो भी नहीं लिखा है किरण जी, भी आपने सुन लिया होगा, इन्होंने यही बताया लोकाकाश आकाश से अलग नहीं है। नहीं, लास्ट वाली लाइन में बोले थे, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने भी अच्छा, एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। हाँ, बोल रही, फिर से बोल रही बात। जीवा पुद्गल काया धम्मा ये लोक दो अनन्ना। जीव पुद्गल धर्म अधर्म लोक से अन्य नहीं है, अनन्य है, अन्य नहीं है। यानी अन्य नहीं है क्यों कहा गया? यदि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यद्यपि ये भिन्न है, सबकी अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से जितना दूर में लोकाकाश है उतनी दूर में ये द्रव्य पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? ये द्रव्य तो लोकाकाश से भिन्न नहीं है। तत्तो बोला उससे अन्न अन्नम आयासम, उससे अन्य नहीं, अन्न माने नहीं, अन्य आयासम, आयास भी उससे अन्य नहीं है, अलग नहीं है। आयास क्या है? आकाश, आयासम मतलब आकाश। आकाश और लोकाकाश एक ही चीज है, लेकिन वो आकाश कैसा है तो इसका एक अलग से विशेषण देके बता दिया उन्होंने। अंतवदीरितम, अंत से रहित है। लोकाकाश कितना है?
जितना जीव पुद्गल और धर्म धर्म है उतना, और आकाश कितना है वो अंत रहित है। उससे उस लोकाकाश से तत्तो, उस लोकाकाश से उससे तत्तो, उस लोकाकाश से किससे, लोग दो, जो लोग दो ऊपर आया, उस लोकाकाश से अन्न अन्न अन्नम अन्नम आयासम, अन्य अन्य नहीं आकाश, उस लोकाकाश से आकाश अन्य अन्य नहीं है। तत्तो अन्न अन्नम अन्नम, तत्तो माने उससे, किससे, लोकाकाश से। तत्तो किसके लिए आया यहाँ पर, लोकाकाश के लिए आया है। उस लोकाकाश से अन्न अन्नम अन्नम, अन्न माने नहीं, अन्य अन्नम अन्नम माने अन्य अन्य, अन्य अन्य नहीं आया, कौन नहीं है अन्य अन्य, आयासम आकाश, उस लोकाकाश से आकाश अन्य नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, कि लोकाकाश तो दूसरा है और आकाश, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे आ रही है दीदी। ऐसा नहीं है। लोक दो माने लोकाकाश से, तत्तो तत्तो माने उस लोकाकाश से, अन्न अन्नम अन्नम, अन्न माने नहीं, अन्नम अन्नम माने अन्य अन्य, बोला लोकाकाश तो अन्य हो और आकाश अन्य हो, ऐसा नहीं है। न अन्नम अन्नम, अन्य अन्य नहीं है। अंतवदितम, और अंत से रहित है। किसके लिए, आयासम के लिए आया है कि अंत से रहित है। तत्व किसके लिए आया है, लोकाकाश के लिए। लोकाकाश से आकाश अन्य अन्य नहीं है। लोकाकाश लोक दो तत्व आयासम, लोकाकाश से यानी उससे, आयासम अन्न अन्नम अन्नम, अन्य अन्य नहीं है। अंतवदिरितम, और अनंत सहित है अथवा अंत रहित है। ऐसा इस गाथा में समझ में आया होगा। अब हाँ, बहुत सारी हैंड रेज है। हीरा पांडे भाभी। हाँ मैं बोल रही हूँ ललिता भाभी, जब एक बता दिया कि अन्य नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोला कि अलोकाकाश लेकिन अंत रहित है? जब एक ही बता दिया तो फिर इसको अलग से ऐसे बोला कि अलोकाकाश अंत रहित है, तो फिर एक साथ लोकाकाश अंतरायित नहीं है। है भाभी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, कोई कुछ बोल रहे थे बीच में तब मैं चुप थी। तो अगर ऐसा नहीं बोलते और साथ में एक चीज क्या पहचान कराए कि लोकाकाश से वो अन्य अन्य नहीं है, तो इससे हाँ। क्या अर्थ और क्या निकल जाता कि जिस तरह से लोकाकाश सीमित है वैसे ही आकाश भी सीमित है। तो आकाश तो उतना ही हो जाता है जितना लोकाकाश है, क्योंकि आप कह दिए अन्न अन्नम अन्नम, अन्य अन्य नहीं है, वही वही है, वही वही है, तो वही वही है, तो लोकाकाश सीमित है तो आकाश भी सीमित है। इसलिए आकाश के लिए कहना पड़ा कि है तो लोकाकाश से अन्य अन्य नहीं है, लोकाकाश और आकाश अन्य अन्य नहीं है और आकाश अंत रहित है, जबकि लोकाकाश अंत सहित है। इसलिए उनको ये बताना पड़ा। मंजू का हैंड रेज है। हाँ, ललिता जी इसमें अपन ऐसे नहीं ले सकते क्या कि लोकाकाश और अलोकाकाश अलग नहीं है, मतलब डिवीजन नहीं है, अंत रहित है वो। आकाश अपने आप में एक पूरी इकाई है, उसके वो दो डिवीजन लोकाकाश में चौद्रव्य है, इसलिए वहां तक लोकाकाश है। आकाश एक ही है, पर इसके बाद वाला सारा लोकाकाश है जो अंत रहित है। तो वो तो पीछे की गाथा से बताते हुए आ ही रहे हैं आचार्य। नहीं तो इसमें भी तो वही तो निकला अंतवदिरितम, कि वो अंत से रहित क्यों है कि हाँ, तो अंतवदिरितम इसलिए कहना जरूरी हो गया कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया, लोकाकाश और आकाश को कह दिया अलग अलग नहीं है। तो इससे ये इससे दूसरा सेंटेंस ये हो जाता है कि जितना लोकाकाश है उतना ही आकाश है। अगर ये अंतवदिरितम नहीं देते हैं, इतना छोड़ देते हैं, तो हम इसका मतलब क्या लगा देते कि भाई लोकाकाश से आकाश अन्य नहीं है, यानी जो लोकाकाश है भाई आकाश है। तो लोकाकाश है वो आकाश तो है, लेकिन लोकाकाश क्या है, सीमित है, जो भी उसकी 343 घन राजु है, जबकि अलोकाकाश तो अनंत है। इसलिए इनको अनंत बताना पड़ा। यहाँ और किस गाथा में क्या बताए वो अलग चीज है। जहां पर इसकी मुख्यता है कहने की, चूंकि लोकाकाश के जैसे ही उसको बता दिया, अन्न अन्नम अन्नम, अन्य अन्य नहीं है कि लोकाकाश अन्य है आकाश अन्य है। तो जब अन्य नहीं तो जैसा लोकाकाश वैसा आकाश, तो लोकाकाश 343 घन राजु का, आकाश भी 343 घन राजु का। तो ये
इससे विरोधा ऐसी इसका अर्थ न निकाल लें, इसलिए आचार्य ने इसमें दे दिया अंतवधिरितम। लेकिन वो आकाश कैसा है? अंत से रहित है। जबकि लोकाकाश कैसा है? जहां तक ये 5 द्रव्य 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहीं तक है। लेकिन आकाश कैसा है? अंत रहित है। इसलिए हमको आकाश की विशेषता का वो किया इसमें वर्णन। तो इसमें आकाश द्रव्य का बता रहे ना, इसमें धर्म को थोड़ी बता रहे। आकाश द्रव्य की मुख्यता से कहा गया है। आकाश द्रव्य की मुख्यता से ये गाथा जो है आकाश द्रव्य की मुख्यता से है। तो लोकाकाश सीमित हुआ और अलोकाकाश असीमित हुआ, यही बात हुई ना इसमें लास्ट में। हाँ, लोकाकाश सीमित हुआ और अलोकाकाश असीमित हुआ, क्योंकि वो उसमें समा गया है और वो पूरा उसमें उसका वो पूरा वो अनंत है अलोकाकाश तो, और लोकाकाश उसके अंदर समा के अलोकाकाश का अंत नहीं है और लोकाकाश सीमित है और अलोकाकाश असीमित है। हाँ, ये चीज के साथ साथ इसमें ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं समझ लें कि अलोकाकाश कुछ अलग है, आकाश कुछ अलग है। ये भाव भाषणा इसमें ज्यादा करा रहे हैं। इस शब्द से अन्न अन्नम अन्नम देके फिर इस अन्न अन्नम अन्नम से हम ये तो समझ लिए कि लोकाकाश आकाश एक जैसा है। तो फिर हम ये गलती न कर लें कि जितना लोकाकाश है उतना ही अलोकाकाश है। तो उन्होंने फिर एक शब्द ये दे दिया अंधबधिरितम, अंत से रहित है। तो ये वही चीज जो लोकाकाश है वही द्रव्य का कौन है? जो लोकाकाश द्रव्य है वही आकाश द्रव्य है। परंतु जहां तक 6 द्रव्य वो लोकाकाश और जो आकाश है वो अंत रहित है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। हाँ ठीक। विजया जी, हाँ, जिसके हैंड रेज हो गए मैं उनको नहीं पूछ रही हूँ, हैंड डाउन कर लिया आपने। सरिता वगैरह पूछना है तो वापस हैंड रेज कर लीजिए। विजया जी प्रणाम। दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी किरण दीदी ने कहा कि अलोकाकाश अनंत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिलके जो आकाश है वो अनंत है ना दीदी? हाँ, तो उसके बीच में से आकाश निकले, आकाश इसे कहते हैं। पहले ये बात आ गई कि आकाश का मतलब जब हम आकाश बोलते हैं तो आकाश इज इक्वल टू लोकाकाश प्लस अलोकाकाश, है ना। आकाश मतलब जब आकाश द्रव्य बोलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? लोकाकाश और अलोकाकाश। लेकिन जब हम लोक बोलते हैं तो आता है लोकाकाश। जब हम लोकाकाश के बाहर का आकाश बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अलोकाकाश। ये चीज अपने को भाव भाषणा रखनी। आकाश, अगर आकाश शब्द कहीं आया है तो दोनों से सम्मिलित है, लोकाकाश से भी अलोकाकाश से भी। खाली लोकाकाश बोल रहे हैं तो 343 घनराज्य, खाली अलोकाकाश बोल रहे हैं तो लोकाकाश, तो लोकाकाश रहित अलोकाकाश, लोकाकाश रहित आकाश, तो उसमें से लोकाकाश का क्षेत्र निकल के बाहर थोड़ी हो जाएगा। उस क्षेत्र से रहित क्षेत्र, उस लोकाकाश से रहित क्षेत्र। जैसे हम कमरे में एक टेबल रख दिए, हम फिर कहते हैं कि इस कमरे में कितनी जगह है। मान लीजिए वो 4 फुट बाई 4 फीट की, 4 फीट बाई 4 फीट की टेबल थी, उसमें आपकी 16 स्क्वायर फुट निकल गया। आपका कमरा कितना है? 50 स्क्वायर फीट का है। आप क्या कहोगे कि 50 स्क्वायर फीट में 16 स्क्वायर फीट तो टेबल रोक ली और बाकी का बच गया 34 स्क्वायर फीट कमरे में जगह है। कमरा थोड़ी छोटा हुआ, कमरा तो वही का वही है, 50 स्क्वायर फीट का है। लेकिन उसमें आपने टेबल रख दी 16 स्क्वायर फीट, उस टेबल ने जगह रोक ली। तो उससे कमरा तो उतना, कमरे का जो क्षेत्रफल है, कमरे की जो एरिया वो तो 50 की 50 है। लेकिन हाँ, कमरे में खाली एरिया कितनी है? तो हम कहते हैं भाई 16 स्क्वायर फीट तो टेबल ने रोक ली, बाकी जो एरिया बची वो कमरे में एरिया है। तो ठीक उसी तरह आकाश कितना है? अनंत है आकाश। लेकिन उसमें लोकाकाश निकाल दिए तो अलोकाकाश बचा। आकाश का मतलब दोनों, लोकाकाश का मतलब लोकाकाश, अलोकाकाश का मतलब लोकाकाश रहित अलोकाकाश का क्षेत्र। जिस तरह से टेबल रहित कमरे की एरिया। प्रणाम दीदी, प्रणाम, समझ में आया। तो प्रणाम ललिता दीदी। ये जैसे ना आचार्य जी जो लिख रहे हैं ना, अन्नमन्न आकाशम, अन्नमणम आकाशम, आकाश लोकाकाश से अनन्य भी है और अन्य भी है, परंतु अलोकाकाश अन्य ही है। वह कितना है? अंतवधिरितम, मतलब अंत से रहित अनंत है। इस तरीके से लिखा है इसमें।
क्या चीज लोकाकाश, ठीक से पढ़िए, आप पढ़ के सुनाइए। ठीक से पढ़ती हूँ मैं, देखिए पूरा मतलब ये मतलब नहीं पूरी पढ़िए, गाथा ही आपको पढ़ देती हूँ। जीवा पुद्गल काया धम्मा धम्मा ये, जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म दोनों और चकार से काल, ये सब कैसे हैं? लोग दो अनन्ना, ये सभी लोग से अनन्य हैं। तत्तो उस लोकाकाश से अनन्य मनम आकाशम, आकाश लोकाकाश से अनन्य भी है और अन्य भी है, परंतु अलोकाकाश अन्य ही है। फिर वापस क्वेश्चन करते हैं, वह कितना है? तो अंतवधि रिक्तम, अंत से रहित अनंत है। कैसे इस तरीके ये से। चीज कैसे घटेगी? हाँ, लोकाकाश वही कितना है? मुझे वही दोनों अलग लोका बात लग रही है, इसीलिए मैं बोली एक बार पढ़ के बताती हूँ कि ये कैसे लिखा गया है फिर इसमें। नहीं, मेरे को तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही। लोकाकाश कितना है? तो अनंत है। ये तो अनंत तो है नहीं लोकाकाश तो। लोकाकाश तो 343 घनराजू लोकाकाश को तो नाप रहे हैं, इतना बड़ा है। वही तो ये पता नहीं जैसे। वो तो सिद्धांत नहीं चला ना कुछ, या तो वहां पर प्रिंट गलत हो गया है, वो चीज तो लिख ही नहीं हाँ सकते। कुछ प्रिंट हाँ गलत है। सिद्धांत कैसे आचार्य गलत लिखेंगे? सिद्धांत तो गलत लिख ही नहीं सकते ना, कोई नहीं लिखेगा सिद्धांत गलत, कुछ मिस प्रिंट है वहां पर। तो बात वही है जो इसमें आई है, वही बात है। आचार्य लिख रहे हैं, वीरसेन आचार्य लिख रहे हैं, जीवादि शेष द्रव्य आकाश के अतिरिक्त द्रव्य मर्यादित परिणाम वाले होने के कारण लोक से अनन्य ही है। आकाश तो अनंत होने के कारण लोक से अनन्य तथा अन्य है। मतलब उन्होंने भी दो डिवीजन, हालांकि डिवीजन तो नहीं है, तो अपन पिछली गाथाओं से पढ़ते ही आ गए हैं। मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। वो ये कहना चाह रहे वीरसेन आचार्य कि भाई आकाश है जो, भाई लोकाकाश कहाँ तक है? जहाँ 6 द्रव्य है। तो जो आकाश है वो लोकाकाश से अनन्य भी है, दूसरा नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है, और अन्य भी है। कैसे अन्य है? उसकी संज्ञा क्या है? लोकाकाश। इसकी संज्ञा क्या है? अलोकाकाश। तो अन्य भी है, अनन्य भी है, चूंकि एक ही द्रव्य है, और अन्य भी है चूंकि ये जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक का लोकाकाश कहलाता है, 6 द्रव्य से बाहर का स्थान अलोकाकाश कहलाता है। तो उन्होंने अनन्य और अन्नम को ऐसे घटाया है। इन्होंने, इस पंडित जी ने जो ये किया है, इन्होंने अन्य अन्य लिखा है। मेरे पास वो रायचंद जी की है, ये तो थोड़ा सा रायचंद जी की टीका कुछ हटके रहती है, तो इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अलोकाश जो और है और नहीं भी है, पता नहीं, तो ये तुमको समझ में नहीं आती इनकी टीका, ये किस पर क्या लिखे। और अलोकाकाश वह है जहाँ पर आप एक आकाशी है, और वह लोकाकाश से द्रव्य के लोक से जुड़ा नहीं है, और लोकाकाश 5 द्रव्य से रहित है। जब ये अपेक्षा, वही यही चीज है जो हम सबसे पहले बोले थे। फिर वो जेठी भाई साहब ने उसको कहा कि अन्य अन्य है। वास्तव में अन्य अन्य नहीं होना चाहिए। मैंने जो पहले कहा था अनन्नम अन्नम, मैंने इसकी व्याख्या जो की थी शुरू में, अनन्नम अन्नम की थी। ये पंडित जी की व्याख्या है। पंडित जी की व्याख्या मेरा एक बार कुछ पूछना है मेरे को, एक बार ललिता जी, अन्नम अन्नम मन्नम क्या मतलब? मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना पहले, 1 मिनट। तो मैंने जो पहले व्याख्या की थी उसमें यही की थी, अन्नम अन्नम, अनन्य है और अन्य भी है। अनन्नम माने अन्य नहीं है, अन्नम माने अन्य है। यही व्याख्या मैंने शुरू शब्दार्थ भी किया था। फिर जेठी भाई साहब इसमें से पढ़ के बताए, तो मैं, भाई हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ये पंडित जी की व्याख्या है। मेरे पास जो किताब है रायचंद जी की है, उन्होंने जो किताब पढ़ी, जिनसेन आचार्य की पढ़ी, ये प्रमाणिक टीकाएं हैं पंडित जी के सामने। वास्तव में इसका अर्थ यही होगा, तत्तो उससे, उस लोकाकाश से, भावभासना भालेंगे बढ़िया से, तत्तो मन उस लोकाकाश से अनन्नम, अनन्य है, यानी अलग नहीं है। ये तो पूरी किताब ही धर्मास्तिका जो ये पंचास्तिका जो ग्रंथ है, आचार्य हमें पूरा विरोधाभासी तो समझाते आ रहे हैं। हर चीज में विरोधी कथन करके हम लोगों को भाव भाषणा करा रहे हैं। यहाँ भी वही चीज है, तत्तो उस लोकाकाश से अनन्नम, अनन्य है। कौन? अलोकाकाश, आकाश, आयास जो है, आयासम जो आकाश है, तत्तो उस लोकाकाश से अनन्नम, अन्य नहीं है। अन्नम, अन्य भी है, अन्न है, अनन्नम भी है और अन्य भी है, यानी अन्य नहीं भी है और अन्य भी है। कैसे अनन्य है? अनन्य ऐसे है कि वो एक ही चीज है। लोकाकाश और अलोकाकाश मिलके एक आकाश द्रव्य एक है,
अन्नम कैसे है, जहां तक क्षय द्रव्य है और उसके बाहर क्षय द्रव्य नहीं है। इस संज्ञा से हम आपको बोले थे ना कि संज्ञा के हिसाब से दोनों में भेद है, दोनों दो चीज है, दोनों अन्य है। ये लोकाकाश की संज्ञा पा रहा है, अथवा जहां तक क्षय द्रव्य वहां तक का आकाश लोकाकाश है, इससे बाहर का द्रव्य अलोकाकाश है। तो इस तरह से ये अन्य भी है और अन्य नहीं भी है। अन्य इसलिए नहीं है कि कोई दो विभाग में बंटवारा नहीं हो रखा है, पूरा आकाश द्रव्य पूरा एक द्रव्य है, आकाश द्रव्य। उसकी कोई ऐसी संज्ञा नहीं है कि 2 है, 3 है, 4 है, अथवा लोकाकाश से विभक्त होकर के वो 2 टुकड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो अनन्य भी है और अन्य भी है। अब बोलिए मंजू जी, आप क्या बोल रहे हैं? मंजू जैन, जयपुर। मंजू जी कुछ पूछ रही थी? हाँ, नहीं, मैंने तो आप अभी जो बोले वही तो बताया कि लोकाकाश वहां तक है जहां तक क्षय द्रव्य है, अलोकाकाश उससे वैसे सेपरेट नहीं है, दोनों अन्य इस अपेक्षा से है कि क्षय द्रव्य लोक है जहां तक लोकाकाश है, और अनन्य इसलिए कि दोनों आकाश के ही पार्ट है, दोनों आकाश में ही गर्भित है दोनों। हाँ हाँ हाँ, और भिन्नता ऐसे है कि लोकाकाश है जहां तक क्षय द्रव्य उसको लोकाकाश संज्ञा, और उसके बाहर अलोकाकाश संज्ञा है, दोनों आकाश ही, अनंत आकाश। हाँ। तो ललिता जी इसमें कोई अलोकाकाश का तो कुछ बोलना भी नहीं है वैसे, आकाश आ गया तो मतलब दोनों चीज अपने आप ही आ गई। नहीं, फिर इन्होंने उस अलोका पूरे आकाश के लिए एक शब्द दे दिया ना, आयासम अंतवदी रिक्तम। वो आकाश कैसा है? तो अंत से रहित है ना, क्योंकि एक दो विशेषण से इन्होंने समझा दिया आकाश को। समझ में आ गया दीदी। अलोकाकाश कैसा है? जो छह द्रव्यों से रहित है और अनंत है। लोकाकाश कैसा है? जो अंत सहित है और छह द्रव्यों से सहित है। तो अलग होते हुए भी दोनों अनन्यम और अन्य, अनन्य भी है और अन्य भी है, दोनों दूसरे भी हैं। दो संज्ञा नाम से संज्ञा दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों दो भी हैं और दोनों भिन्न, दो मतलब दोनों भिन्न भी हैं और दोनों अभिन्न भी हैं, क्योंकि एक ही आकाश के दो नाम हैं। हैंड रेज और हो रखा किसी का? नहीं, वो लोग डाउन नहीं करते हैं ना, फिर वापस तो पता नहीं चलता। सब लोग को हैंड डाउन कर दो। हाँ, बबीता, मेरे को हाँ, एक बबीता का है, बाकी सब लोग डाउन कर दीजिए अपने हैंड। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरे को 86 गाथा में पूछना है, 86 नंबर की गाथा में, ये पृथ्वी के समान का थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे पृथ्वी के समान किस लिए लिया हुआ है 86 गाथा का। अच्छा, जह जहवदि धम्म दब्बम तहत जाने वदब मदमक्खम थ्रिडी क्रिया जुतानम कारण भूदम तो पुड़वीव। जैसे हम कभी भी ठहरते हैं, कहीं भी ठहरो, आकाश में तो हम नहीं ठहर सकते, हमको ठहरने के लिए पृथ्वी चाहिए। पुड़वी इव, पृथ्वी के जैसे कह रहे हैं, जैसे पृथ्वी के जैसे क्यों कहा? पृथ्वी किसी को नहीं कहती कि तुम आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ, कहीं की भी पृथ्वी किसी को भी ये चीज नहीं बोलती। तो उसी तरह से कह रहे हैं जो अधर्म द्रव्य है वो भी पृथ्वी की भांति है, वो ठहराता तो है, जैसे पृथ्वी अपने ऊपर ठहराती है जीवों को, पुद्गलों को, लेकिन वो कहती नहीं। उसी तरह से अधर्म द्रव्य ठहराता तो है, लेकिन वो किसी को ठहरने कहता नहीं, इसलिए उसके लिए कहा गया कि पृथ्वी की भांति। समझ में आया कि नहीं? हेलो, कौन पूछे थे? कविता। हाँ, आ गया आंटी, आ गया, ठीक है। हैंड रेस तो बहुत है। हाँ, सुनीता जी। हाँ, और तो होगा नहीं, गाथा हो गया, 7 बज गया, इसलिए कोई को क्वेश्चन सुनीता जी आपका हैंड रेज है? हाँ। अरे नहीं, ये हैंड रेज नहीं, हैंड पहले वाला नीचे कर रही थी तो एक और हो गया। अच्छा। हाँ, कविता का भी हो गया, सबका ही हो गया दीदी ऐसे तो। कविता जी आप भी हैंड डाउन करिए। किरण भाभी आप कुछ पूछना चाहती है? आपका हैंड रेज अभी भी है।
कि हो गया? नहीं, मैंने तो हैंड रेज हटा दिया था। नहीं, मेरे को कुछ नहीं पूछना। ठीक है फिर। हाँ, सबका हो गया दीदी। जिनवानी स्तुति करें, कौन करना हाँ, 8 चाहते हैं? बज गए हैं। हाँ, कौन करेगा? मैं करूं? हाँ किरण भाभी, आप करिए। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता सोचिर रुष तुष मैल पगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, स्याद वाद धुन निर्मल जलते विमल भई सम भाव लगी, स्याद वाद धुन निर्मल जलते विमल भई सम भाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, संशय मोह भरमता विगटी प्रगटी आत्म सोंज सगी, संशय मोह भरमता विगटी प्रगटी आत्म सोंज सगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, डौल अपूरव मंगल पायो शिव सुख लेन होंस उमगी, डौल अपूरव मंगल पायो शिव सुख लेन होंस उमगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो धोक, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत नेत गुरु से ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमः।